हरिओम। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब एक पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इंतज़ार रहती है लोगों को 21 जून की कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा। कितना प्यारा समय वो रहा होगा कि भारत सरकार की ओर से हमारे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की कि दुनिया के कल्याण के लिए खुले हृदय से योग बाहें फैलाए और सबका आलिंगन करे। उन्होंने यूएनओ में एक प्रस्ताव दिया कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्य के सामने जो तन की मन की रोगों की चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए, उल्लास जीवन में लाने के लिए योग को वैश्विक स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। और यूएनओ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए और ये प्रतिवर्ष मनाया जाए। इस की शुरुआत आज हम कर रहे हैं मोक्षायतन योग संस्थान की ओर से। यूँ तो रोज़ योग के अनुभव साझा किए जाते हैं, समस्याओं के समाधान होते हैं, नए जिज्ञासुओं के लिए प्रशिक्षण के कोर्सेज चलाए जाते हैं। उतने के बाद भी जैसे कथा के बाद प्रसाद बांटते हैं ना, तो इस तरीके से ये एक पूरा महीना अभियान चलता है 21 मई से 21 जून तक कि हर कोई योगामृत का पान कर सके। ये योग के द्वार योगियों के लिए तो हमेशा हैं ही, लेकिन जो रोगी भोगी और विपन्न अवस्था में हैं वो लोग भी योग की लाठी पकड़ें और अपने जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएं। बहुत सत्कर्मों के बाद मानव शरीर मिलता है और इसको अगर हम सार्थक ना करें तो फिर हमें परमात्मा ने जो वरदान दिया उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए 21 मई से ये अभियान इसलिए शुरू करते हैं कि योग के जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो दार्शनिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, आरोग्य को लेकर के पहलू है, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए पहलू हैं, और उन सबसे ऊपर योग एक संस्कार के रूप में हमारी नई पीढ़ी के भीतर रोप दिया जाए, ये पहलू है। और 21 जून से पहले एक महीना पहले ही 21 मई को शुरू करने का एक खास उद्देश्य भी है कि इस दिन वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है। यानी एक खूबसूरती है संस्कृति में, मानव संस्कृति में, कि उसमें विविधता होते हुए भी कल्याण का भाव छिपा हुआ है। जैसे वैचारिक विविधता होते हुए भी परिवार का उद्देश्य खुशहाली होता है। तो संस्कृति दिवस यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मनाया जाता है। तो संस्कार के बिना मनुष्य के पास कुछ नहीं है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से तो जैसे बाकी पशु जन्म लेते हैं ऐसे ही मनुष्य भी जन्म ले लेता है, लेकिन उसके पास संस्कार हैं और उसको जब संस्कारित कर दिया जाता है नए बालक को, तो वो द्विज कहलाता है, यानी उसका ये दूसरा जन्म माना जाता है। तो अगर मानव जन्म लेकर के जो सृष्टि के आरंभ में ही विद्या दे दी गई, हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ के माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, उस समय कोई जो धर्मांतरण विचारधारा है, यानी अनेकानेक धर्म हों ऐसी विचारधारा है, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी एक सृष्टि और पूरी सृष्टि का एक नियंता परमात्मा। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती चली गई तैसे तैसे उसके वक्ताओं की, प्रवक्ताओं की आवश्यकता भी बढ़ी। दुनिया के कोने कोने में
चाहे वो यरूशलेम है, चाहे वो चीन है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ब्रिटेन है, हर जगह एक जगह से एक व्यक्ति पूरा समाज को नियंत्रित नहीं कर सकता था, परमात्मा तो कर लेता है। इसलिए उसने अनेक लोगों के अंदर एको अहम बहुश्याम के सूत्र के अंतर्गत अपनी रोशनी नाजिल की, यानी अपना प्रकाश सब तक पहुंचाया। जैसे ऐसा नहीं कि हमेशा एक महर्षि पतंजलि ही योग सिखाते रहे, उन्होंने अपने आप को शिष्यों में घोल दिया। एक संस्थान मोक्षायतन योग संस्थान ही योग सिखाता रहे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं, बल्कि जितने साधक यहाँ से निकले वो जगह जगह दुनिया भर के देशों में अनेक संस्थानों ने अच्छे अच्छे साधक दिए, ताकि विश्व भर में योग का जो परचम है वो लहराए और मानवता का कल्याण हो। मुझे आज गर्व से उस क्षण को याद करने का आनंद मिल रहा है कि जब मैंने सबसे पहले 1988 में ये सपना देखा था कि अलग अलग छिटके हुए प्रयास हो रहे हैं, विदेशों में जा कर के हमारे गुरु लोग जो हैं योग की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समन्वित प्रयास नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि जैसे हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, और दुनिया के लोग वहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, तो कितना अच्छा हो कि योग की शिक्षा पुनः प्राप्त करने के लिए भारत लोग आएँ। और ये भारत की दी हुई विद्या है, दुनिया को मदरलैंड ऑफ योगा साइंस कहलाता है मेरा देश, इसलिए भारत से भारत का योग जाना चाहिए। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला आयोजन मोक्षायतन योग संस्थान की पहल पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 1990 में मनाया गया, और दुनिया के लोग आते रहे, भारतीय गुरुओं से योग सीखते रहे, और विदेशों में योग संगठित रूप से पॉपुलर होता चला गया। आज यानी जब 1990 के बाद 2014 में, यानी समझिए वो जवान हो गया अभियान, तब जा कर के वो दिन आया जब सरकार की ही पहल पर, हमारे प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर लिया। तो अब उसमें एक तो ये कि उसका पालन करके अपने आप को लाभान्वित करना, और दूसरा ये कि उस अभियान को आगे बढ़ाना, ये हम सबका दायित्व है। ये न सोचें कि हम सिर्फ 21 जून को बस सामूहिक योगाभ्यास करेंगे, एक सेरेमोनियल प्रैक्टिस होगी और उसके बाद फिर अगले साल होगा, तो ये इसका सही उपयोग नहीं होगा। मैं इसको योग दिवस इसलिए कहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहता हूँ, इस रूप में मानते हुए कि ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाला, योग जोड़ने वो कहते हैं, पूरी दुनिया को जोड़ने वाला दिन है। और दूसरी चीज़ ये कि योग दिवस यानी हमारा हर दिवस योगमय होना चाहिए, ऐसा संकल्प हम लोग ले लें। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं, और वो भी ख़ास तौर से इस कल्चरल डाइवर्सिटी के दिन, कि हमारा जो मूल कल्चर है, मानव का मूल कल्चर वो मानवता है, और मानवता के नाते से हम जो समान सूत्र हैं सारे आस्थाओं के, उनको देखें, उनको जोड़ करके चलें, और उन सब का जो सर्वोपरि है वो योग है, क्योंकि योग सबको जोड़ने का एक सूत्र है जिसमें पिरो करके सारे मोती माला बना देते हैं। तो उस और हम लोग प्रवृत्त हों, और इस एक महीने में 21 मई से 21 जून तक मोक्षायतन योग संस्थान के विविध आचार्यगण आपकी सेवा में रहेंगे। और मैंने कहा कि योग के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न क्रियाओं पर, विभिन्न सूत्रों पर, और जो विभिन्न लिम्ब हैं इसके, जिनको हम अंग बोलते हैं अष्टांग योग के, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये नहीं कि उसमें केवल वॉमिटिंग करनी है, ज्ञान बघारना है, बल्कि ये कि जो हम अपने लिए चुन सकें और अपने लिए अपना भी सकें। क्योंकि योग बहुत सरल विद्या है, लेकिन हर सरल विद्या भी जब तक हम चलते नहीं हैं ना उस पर, तब तक वो गूढ़ और कठिन ही बनी रहती है। गणित कठिन है, लेकिन जब आपको गणित सॉल्व करना आ जाता है तो फिर वो आपके
की रुचि का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही योग जुड़ने का विषय है, तो योग को जानेंगे और योग को जिएंगे। आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड कल्चरल डे है, यानी वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको ठीक से समझने का भी आज शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम अपनी मूल संस्कृति को, जो मानव की संस्कृति है, आदि संस्कृति है योग की, उसको सभी मतांतरों से ऊपर उठकर अपनाएं और अपने अपने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्व मानवा, पृथ्वी के सब लोगों को अपने अपनी आस्था के अनुसार कैसे परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, इसका रास्ता योग के माध्यम से खोजेंगे। पुनः एक बार शुभकामनाएं।